हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी क्रिप्टो की ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा। जो मैंने ट्रेड लिया था 2 अक्टूबर को मैंने ट्रेड लिया था। टोटल ट्रेड था 2 दिनों का ट्रेड था, मगर जो रिजल्ट था मुझे एक ही दिन में रिजल्ट आया। सो मैंने एग्जैक्टली एंट्री का पे ली, मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना था मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। और एंड में मैं एक मार्केट एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा क्रिप्टो का, जहाँ पे मैं वापस एक बार एंट्री लेने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो एंड तक देखो। और अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो मैंने टोटल 3 मंथ के बाद मैंने 29 सितंबर को एंट्री ली थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बंद कर दिया था क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल रहा था। मगर अभी जो सेटअप है मेरा एकदम ईजी सेटअप है, जहाँ पे सिर्फ एक ही बार एंट्री लेना है। वो ट्रेड जा सकते हैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। ठीक है, और अगर आपको 1:1 का टारगेट इजीली मिल सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट डे पे मैंने जो 29 को जो मैंने ट्रेड लिया था, सेम ट्रेड मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था एंट्री लेने के पहले। सो मैंने जो ट्रेड लिया था 29 को, मैंने एग्जैक्टली ये लेवल ब्रेक होने के बाद जैसे अपसाइड में मार्केट ब्रेक हुआ, मैंने 1,12,000 के आसपास का मैंने कुछ तो पुट सेल किया था। मैंने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर दिया, अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो चैनल पे जाके देख सकते हो। जहाँ पे मैंने फ़ंड यूज़ किया था सिर्फ $60 के आसपास कुछ तो फ़ंड यूज़ किया था, जिसमें मुझे $30 के आसपास का प्रॉफिट भी जनरेट हुआ। ठीक है, सो एग्जैक्टली ट्रेड का पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका, अगर आपने अभी तक नहीं देखा रहेगा तो देख सकते हो। और जो 2 अक्टूबर को जो मैंने ट्रेड लिया था, सो जो ट्रेड लिया था मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे मैंने ट्रेड लिया था। सो एग्जैक्टली ट्रेड लेने के पहले, ट्रेड बताने के पहले मैं आपको मेरी एक बार पोजीशन दिखा देता हूँ। पोजीशन देख के वीडियो बंद मत करो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्रॉफिट देखने से अच्छा आपको मैंने एंट्री कहाँ पे ली और क्यों ली और एसएल कितना था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वीडियो एंड तक देखो। पहले मैं आपको मेरे डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट पे ले गया था और उसके बाद मैं आपको मेरा रीज़न बताऊंगा। तो मैंने 1,18,800 का मैंने पुट सेल किया था। 3 अक्टूबर 2025 के आसपास की एक्सपायरी थी, मतलब मैंने 2 अक्टूबर को ट्रेड लिया और जो एक्सपायरी थी उसकी नेक्स्ट डे की एक्सपायरी थी। उसके पीछे का रीज़न भी क्योंकि मुझे प्रीमियम बहुत अच्छे मिल रहे थे। ठीक है, सो मुझे प्रीमियम ज़्यादा अच्छे मिले, इसके लिए मैंने नेक्स्ट डे की एक्सपायरी ली थी। और जो मैंने ट्रेड क्लोज किया, मैंने एंट्री ली थी 2 अक्टूबर 9:40 के आसपास मैंने एंट्री ली थी। और मेरा जो पोजीशन है वो रात को 12:27 पे मुझे एक नोटिफिकेशन आता है कि प्रॉफिट ऑर्डर है और ट्रिगर्ड हो गया। ठीक है, तो रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मुझे नोटिफिकेशन आ गया। मतलब ऑलमोस्ट एक दिन का ट्रेड था, जिसमें मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ। मैंने 710 के प्रीमियम पे मैंने सेल किया था, क्योंकि मुझे प्रीमियम, जैसे मैंने बोला कि मुझे प्रीमियम बहुत अच्छे मिले थे। सो 710 के आसपास मैंने सेल किया। एट द मनी का मैंने पुट सेल किया था, और उसका एसएल कितना था समझो। मैंने 7,110 का मैंने पुट सेल किया, तो उसका एसएल था × 2, मतलब 1,420 के आसपास मेरा एसएल था। ठीक है, और अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे तो मेरी पोजीशन ट्रिगर हुई 100 के प्रीमियम पे। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा ज़ीरो होने के लिए वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि समझो अगर 100 पॉइंट्स था, जैसे वापस मार्केट रिवर्स हो जाएगा, सो जितना मुझे प्रॉफिट मिला उसका मिलने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, सो जो टारगेट था मेरा 600 पॉइंट्स का टारगेट था, जो कि मुझे एक अच्छा खासा टाइम पे मेरा कैप्चर भी हो गया। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो $30 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ। जो फंड यूज़ किया था मैंने लेस देन 10,000 के आसपास फंड हुआ, जिसमें मुझे 2,500 के आसपास इंडियन रुपीज़ में प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 25% के आसपास का मेरा आरओआई जनरेट हुआ। और 29 को मैंने ऑलमोस्ट 50% के आसपास का आरओआई जनरेट किया था, क्योंकि फंड मैंने जो मार्जिन यूज़ किया था 29 सितंबर को, वहाँ पे 100x का मार्जिन यूज़ किया था। और जो 2 अक्टूबर को जो मैंने ट्रेड लिया था उसमें मैंने मार्जिन यूज़ किया था सिर्फ 15x का। ठीक है, सो इसके वजह से जो फंड था मेरा 25% के आसपास का आरओआई जनरेट हुआ। ठीक है, सो अभी मैं आपको एग्जैक्टली मैंने एंट्री क्यों लिए वो बताऊंगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे में कहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ, उसका एसएल कितना होगा और टारगेट कितना होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और अभी अगर आपको सिर्फ जानना है कि मुझे दोनों ट्रेड में मुझे ब्रोकरेजेस कितने लगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो लास्ट 30 डेज भी करेंगे तभी, अगर आप डाउन साइड में देखोगे तो टोटल 2 दिन मैंने ट्रेड किया, जिसमें मुझे 5,100 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ 2 दिनों में मिला के। और अगर ब्रोकरेज देखो तो सिर्फ मुझे 244 के आसपास मुझे सिर्फ ब्रोकरेज लगा, 245 के आसपास। 29 सितंबर को मुझे सिर्फ 129 और 2 अक्टूबर को मुझे 115 के आसपास ब्रोकरेज लगे, क्योंकि मैंने लॉट साइज़ कम लिए और उसमें ज़्यादा प्रीमियम कलेक्ट किए।
ठीक है। अगर मैं समझो छोटे प्रीमियम के साथ अगर मैं बड़ी क्वांटिटी मारता तो शायद से यहाँ पे जो फीस थी वो मुझे डबल या ट्रिपल भी लग सकती थी। और अगर आप मैं नंबर ऑफ एंट्रीज देखोगे तो ज़्यादा कम है, इसके लिए आपको वहाँ पे फीस भी बहुत कम दिख रही है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो तो आप एक बार अपनी फीस पेड कितना हो आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि जितना क्रिप्टो में क्या, अगर आप जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे या अगर क्रिप्टो में आपका ब्रोकरेज बहुत महंगा है, सो जितना ज़्यादा आप ट्रेड लोगे उतना आपका फी ज़्यादा लगेगा, उतना आप प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कम रहोगे। ठीक है। सो जितना ज़्यादा कम एंट्री लोगे शायद से आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। सो अभी मैं आपको एक्जैक्टली एंट्री बताता हूँ कहाँ पे ली। टाइम फ्रेम है 1 आवर का टाइम फ्रेम है। ये लेवल के आसपास मैंने एंट्री ली, क्योंकि उसका रीज़न है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रहा है और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड जाके मार्केट ने डाउन ट्रेंड भी दिया। ठीक है। अगर नीचे जाना तो मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, मगर क्या किया मार्केट ने वापस 2 घंटा टाइम स्पेंड करके ये लेवल वापस एक बार ब्रेक कर दिया। ठीक है। सो एक्जैक्टली मैंने एंट्री यहाँ पे रखा। मेरा एसएल था $35 के आसपास का मेरा एसएल था, और मैंने डिसाइड किया था जब भी मुझे $20 के आसपास प्रॉफिट होगा मैं मेरा एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा, और टारगेट जो लूँगा वो मिनिमम $30 के आसपास लूँगा। ठीक है। जैसे $20 आ गया मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया। सो मेरे अकाउंट में से कुछ जाने वाला नहीं था, सिर्फ जाता तो मेरा अकाउंट सिर्फ फी जाता और आता तो $30 के आसपास मुझे प्रॉफिट भी आता। ठीक है। सिंपल प्राइस एक्शन था, और जहाँ पे कॉन्फिडेंस का भी कहाँ पे बढ़ा, मार्केट ने ऑलमोस्ट 10 घंटा यहाँ पे एक टाइम स्पेंड किया। ठीक है। क्योंकि मार्केट को जब भी नीचे आना रहता है तो मार्केट टाइम स्पेंड नहीं करता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्विक नीचे आएगा। ठीक है। सो अगर यहाँ पे भी देख रहे हो तो क्विक नीचे आएगा, मगर जितना मार्केट टाइम स्पेंड करेगा उतना मार्केट अपसाइड में डबल जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है। सो जैसे मार्केट अपसाइड गया, जैसे मेरा टारगेट हो गया, हिट हो गया, अपने आप नोटिफिकेशन आ गया, सुबह देखा था तो मेरी पोजीशन प्रॉफिट में बुक हो चुकी थी। ठीक है। सो अभी एग्जैक्टली मैं एंट्री कहाँ पे लेने वाला हूँ, क्यों लेने वाला हूँ, एसएल कितना होगा, टारगेट कितना होगा, मैं अभी आपको बता दूँ। अभी पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको एक क्लियरली दिखाई देगा कि मार्केट ने एक 90 डिग्री ट्रेंड कैप्चर किया। ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते। मार्केट ने एक यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा खासा ट्रेंड दिया। उसके बाद मार्केट अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो मार्केट थोड़ा रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट एक रजिस्टेंस जोन पे भी है। ठीक है। सो मैं एंट्री क्या करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट अभी नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए मार्केट यहाँ पे आके साइडवेज रुकना चाहिए, फिर चाहे तो मार्केट अप साइड जा सकता है या फिर डाउन साइड जा सकता है, वो मार्केट बाद में डिसाइड करेगा। ठीक है। सो मैं जो ट्रेड लूँगा वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लूँगा। सो एक्जैक्टली 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट अभी एक साइडवेज जोन में आ रहा है। तो ज़बरदस्ती एंट्री लेने के लिए मतलब नहीं, क्योंकि मुझे अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तो भी मुझे थोड़े प्रीमियम की ज़रूरत होती है, इसके लिए थोड़ी मोमेंटम की भी ज़रूरत होती है। सो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक यहाँ से नीचे है, अभी अप साइड जा रहा है। सो मार्केट समझो ये लेवल के नीचे आके अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो मैं वापस एट द मनी का कॉल सेल करूँगा। ठीक है। मैं आउट ऑफ द मनी कॉल सेल नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें प्रीमियम कुछ बचे नहीं रहेंगे। और अगर मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए ट्रेड लेना है तो मैं एट द मनी का यहाँ का ट्रेड लूँगा, जिसमें एसएल होगा, समझो प्रीमियम रहेगा 700 के आसपास मुझे प्रीमियम मिलेगा। मैं 50 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा। एसएल जो होगा इंटू 2 होगा, मतलब 1400 जैसे प्रीमियम आ जाएगा, मैं मेरा एसएल दे दूंगा। सो मेरा एसएल कितना होगा, समझो अगर मैं 50 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा एसएल होगा $35 के आसपास। ठीक है। अगर 700 पॉइंट्स अगर आप कैप्चर करना प्रीमियम मिल रहे हो तो आपका एसएल होगा $35 के आसपास एसएल होगा, अगर आपका एसएल रखोगे 1400 के आसपास तो। ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा वो होगा $30 के आसपास प्रॉफिट होगा। 700 का प्रीमियम, और जैसे 100 रुपीज़ पे आ जाएगा मैं मेरी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा। ठीक है। शायद से अगर मुझे एट द मनी पे 1000 पॉइंट्स का अगर मुझे प्रीमियम मिलता है तो मैं वो भी लेने के लिए रेडी हूँ, और उसका एसएल होगा 2000 के आसपास। ठीक है। मतलब जो मेरा एसएल लगेगा वो लगेगा $50 के आसपास का मेरा एसएल लगेगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो भी $50 के आसपास टारगेट होगा, या मैं $45 पे मेरी पोजीशन है वो क्लोज भी कर सकता हूँ। ठीक है। सो मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट कभी ये लेवल ब्रेक हो रहा है, और बाद में मैं वेट करूँगा कि मार्केट, मैं अभी पुट सेल के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 90 डिग्रीज की मोमेंटम दी है। सो वापस 30 डिग्री की वापस मोमेंटम करने का चांसेस थोड़ा कम है। सो मार्केट को अभी थोड़ा सा डाउन साइड आना पड़ेगा, फिर उसके बाद अप साइड के लिए ब्रेक करेगा तो मैं जाके मैं पुट सेल करना चालू करूँगा। सो निफ्टी के सितंबर मंथ के ऑप्शन बाइंग के प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियो मैंने वापस बना चुका हूँ। सो जैसे एडिट करने के लिए टाइम मिलेगा मैं आपके सामने पब्लिश कर दूंगा। और अगर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे चाहो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में तो स्क्रीन में एक व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है। और अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।